नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश विदेश से उमड़ा बधाइयों का सैलाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर ट्रंप और पुतिन तक ने दी शुभकामनाएं। वहीं बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा और नमो युवा रन की शुरुआत। पीएम बोले, पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाजा था, हमने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया। देश के आधे से ज्यादा वोटर्स से पेपर नहीं मांगेंगे। सर पर चुनाव आयोग की सफाई। बोले 1987 के बाद जन्मे लोगों को पेरेंट के दस्तावेज भी दिखाने होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटन में देरी पर कहा, सरकार चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकती, सबके लिए नियम समान होने चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिकों को दिया बड़ा तोहफा। 16 लाख निर्माण श्रमिकों के खातों में सीधे ट्रांसफर हुए 802 करोड़ रुपए। वहीं इसे पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास तोहफा बताया गया। जन्मदिन पर पीएम मोदी को मिले 1300 से अधिक तोहफों की ई नीलामी शुरू। बता दें, इनमें राम मंदिर का नक्काशीदार मॉडल और देवी भवानी की मूर्ति भी शामिल। 1700 रुपए से आम लोग भी लगा सकते हैं बोली। हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी। 1 नवंबर से अकाउंट में हर महीने आएंगे 2100। इसके लिए 25 सितंबर को ऐप लॉन्च होगा और एक मोबाइल से कर सकेंगे 25 रजिस्ट्रेशन। अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना टिकट होगा सफर। दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए जल्द शुरू होगा सहेली स्मार्ट कार्ड। पिंक रंग के इस कार्ड से मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। बिहार में अब भी बीजेपी की सरकार बनेगी। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का कांग्रेस पर हमला। बोले, खुद जमानत पर चलने वाले नेता भ्रष्टाचार के आरोप किस मुंह से लगाते हैं। पराली जलाने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला, जुर्माना नाकाफी, किसानों को जवाबदेह बनाना जरूरी। साथ ही एजेंसियों को वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय पूछे। यूपी में रामलीला, कृष्ण लीला और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट। शोभा यात्राओं के मार्गों पर मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश। भीड़ पर पैनी नजर। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफोर्ड का निधन। हॉलीवुड से ट्रंप और लियोनार्डो डिकैप्रियो तक ने जताया दुख। भारत से अनिल कपूर और प्रियंका चोपड़ा भी हुए भावुक। मराठा आरक्षण आंदोलन से बड़ी खबर, जरांगे ने खत्म की भूख हड़ताल। सरकार ने मानी 8 में से 6 मांगे। अब बॉम्बे हाईकोर्ट कल करेगा अहम सुनवाई। पंजाब पुलिस द्वारा राहुल गांधी को बाल पीड़ितों से मिलने से रोकने पर ग्रामीणों में नाराजगी। पीड़ित बोले, 7 गांवों में कोई अपराधी नहीं, न ही नाव उपलब्ध कराई गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले, खुद को पिछड़ा बताना सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ, जाति और भाषा पर बांटने की कोशिश जारी, अंदर जी की। साथ ही कहा, देश तभी प्रगति करेगा जब समाज एकजुट रहेगा। नागपुर में फ्लाईओवर का अजीब नजारा सीधा एक घर की बालकनी से होकर गुजरी। संरचना एनहेई बोला 1.5 मीटर की दूरी थी। वहीं नगर निगम ने कहा, बालकनी अब तक अतिक्रमण घोषित नहीं। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर सबसे पहले ट्रंप ने फोन कर दी बधाई। कहा, आप अद्भुत काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। इधर पीएम ने कहा, थैंक यू। बसपा सुप्रीमो मायावती का मास्टर प्लान। यूपी में चौपालों के जरिए जनता से जुड़ेंगी। एमबीसीएस फॉर्मूले के सहारे पार्टी को सत्ता में लाने की बनाई नई रणनीति। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की खजुराहो में टूटी प्रतिमा बदलने की याचिका। कहा, भगवान से खुद कहिए, यह अदालत का विषय नहीं हो सकता। डायरेक्टर बोकाशिया का बयान। बोले, अब बड़े एक्टर्स का असर खत्म, पब्लिक सिर्फ कंटेंट चाहती है। साथ ही राजस्थान में फिल्म सिटी बनाने को लेकर भी दी गुड न्यूज। आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा होंगे बीसीसीआई की नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल, दावा। बोर्ड ने दोनों से आवेदन मांगा। वही सुब्रतो बनर्जी और एस शरत बाहर होंगे। जैसलमेर से शुरू होगी नई फ्लाइट सर्विस। 1 अक्टूबर से दिल्ली के लिए उड़ान। दीपावली के बाद मुंबई और जयपुर के लिए भी होगी शुरुआत। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली एम्स की रिपोर्ट से हड़कंप। मेलिओडोसिस नामक संक्रमण के 130 से ज्यादा केस। लक्षण देखकर समझते हैं टीबी वही।
गलत इलाज से 10 में से 4 मरीजों की हो रही मौत। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों के फंड पर दिया बड़ा आदेश। कहा, यह कोई सरकारी फंड नहीं, शादियों के लिए मैरिज हॉल बनाने में मंदिर का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिहार में कांग्रेस ने पटना से शुरू किया वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन। बता दें, इसके तहत 15 अक्टूबर तक 5 लाख हस्ताक्षर जुटाकर राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को भेजे जाएंगे। खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग लीग में मध्य प्रदेश का जलवा। पेटलावद की गुरुकुल एकेडमी की छात्राओं ने जीते 25 पदक, जिनमें 9 गोल्ड भी शामिल। काशी के संतों की चेतावनी, बोले पीएम मोदी आंतरिक शत्रुओं से रहें सावधान। वहीं रामायण के अभिनेता अरुण गोविल ने निर्जला व्रत रखकर की प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना। बिहार में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर बीजेपी के झंडे और टोपी से मचा बवाल। मुजफ्फरपुर में तेज प्रताप यादव ने दूध से धोकर किया शुद्धिकरण। कहा, राजनीति में बहुत बहरूपिये घूम रहे। गडकरी का चौंकाने वाला बयान, बोले मेरा दिमाग 200 करोड़ प्रतिमाह का है, मुझे पैसों की कमी नहीं। बता दें, इन पर एथेनॉल मिले पेट्रोल से बेटों को फायदा पहुंचाने का भी लगा आरोप। एक्ट्रेस नफीसा अली को दोबारा हुआ कैंसर। इमोशनल पोस्ट शेयर कर कहा, अब सर्जरी संभव नहीं लिखा, मुझे अपनी जिंदगी से बेहद प्यार है और मैं हर हाल में लड़ूंगी। शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर में मोदी के जन्मदिन पर विशेष हवन। भाजपा नेताओं ने की लंबी उम्र की कामना। भक्तों ने कहा, प्रधानमंत्री देश की सेवा यूं ही करते रहें। कैमूर में किसान महासम्मेलन में गरजे सुधाकर सिंह। बोले, मंत्री कर रहे सीएम की दलाली, जमा खान ने पार्टी बदलकर की गद्दारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में नया विवाद। मासूम शर्मा के प्रचार पर उठे खर्च के सवाल। एनएसयूई ने लगाए गंभीर आरोप। वही सिंगर ने कहा, रिश्तेदार थे, 1 रुपए तक नहीं लिया। हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, सामान वही खरीदें जिसमें देशवासी का पसीना हो। एमपी के धार में बोले पीएम मोदी। कहा, भारतीय सामान खरीदकर जीएसटी कटौती का फायदा उठाएं। यूपी के 16 शहरों में 21 सितंबर को दौड़ेगी नमो मैराथन। सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। बता दें, हर मैराथन में लगभग 10,000 लोगों की भागीदारी तय। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया जायजा। बोले, राहत और बचाव कार्यों में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी द्वारा घोषित 1,500 करोड़ के पैकेज की आर्थिक मदद अब तक नहीं मिली, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मंत्री भेजे गए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा को बताया भ्रष्टाचार यात्रा। कहा, जनता जानती है कि आरजेडी और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यूपी में स्थापित होगा वस्त्र और परिधान पार्क। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 15,000 करोड़ निवेश से मिलेगी 1 लाख से अधिक नौकरियां। संत कबीर के नाम पर बनेगा यह विशाल प्रोजेक्ट। उज्जैन में भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन। लैंड पुलिंग एक्ट के खिलाफ जताया विरोध। चेतावनी देते हुए कहा, सिंहस्थ को रेगिस्तान का रण मत बनाओ, वरना परिणाम अच्छे नहीं हो। मंडी में आपदा से बचाव के लिए आयोजित हुआ महायज्ञ। सांसद कंगना रनौत ने डाली आहुति। सिद्धकाली मंदिर में टेका माथा। वही आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर सांत्वना भी दी। यूपी के 12 बड़े डैम आधे से ज्यादा खाली। सबसे बड़े रिहंद डैम में बेहद कम पानी। अब बिजली उत्पादन पर संकट गहराने का खतरा। वही किसानों की चिंताएं और बढ़ी। मध्य प्रदेश में मौसम का नया अलर्ट। खरगोन बड़वानी में भारी बारिश की चेतावनी। भोपाल जबलपुर में बादल छाए रहेंगे। वही प्रदेश में अब तक 7 इंच ज्यादा बारिश दर्ज। ईडी ने बीकानेर में फिलिस्तीन समर्थकों पर मारी रेड। विदेशी फंडिंग की आशंका में कई घरों और दफ्तरों की तलाशी। वही पूर्व पार्षद के आवास पर भी पहुंची जांच एजेंसी। उत्तराखंड के देहरादून में फटा बादल। मंदिर, दुकानों, घरों में मलबा घुसा। वही टोंस नदी में ट्रैक्टर बहने से 8 लोगों की मौत। इंडियन रेलवे का बड़ा अपडेट। अब जनरल और तत्काल टिकट बुकिंग पर अनिवार्य होगा आधार ओटीपी वेरिफिकेशन। कहा, नए नियम से कालाबाजारी रुकेगी और यात्रियों को मिलेगा ज्यादा फायदा। भारत इजराइल बनने की कोशिश कर रहा। हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर शाहिद अफरीदी बोले, जब तक मोदी हैं यही चलेगा। राहुल गांधी का पॉजिटिव माइंडसेट। सुप्रीम कोर्ट का धर्मांतरण कानूनों पर 8 राज्यों को नोटिस। 4 हफ्तों में मांगा जवाब। याचिकाकर्ता बोले,
कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरह अब कुरुक्षेत्र के संत रुद्रेश्वर भी करेंगे पर्चा वाचन। बोले, नाम और पते से बुलाकर भक्तों का करूंगा मार्गदर्शन। अयोध्या राम मंदिर में सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू। 14 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची बनेगी दीवार। अत्याधुनिक सुविधाओं से होगी लैस। असम सिविल सेवा की अधिकारी नूपुर बोरा के घर मिले 2 करोड़ के जेवर, 92 लाख कैश बरामद। असम सीएम बोले, रिश्वत लेकर हिंदुओं की जमीन संदिग्धों के नाम की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाने पर छिहा विवाद। एसजीपीसी प्रधान बोले, कार्रवाई होगी, नोटिस जारी। कहा, यह सम्मान सिर्फ महापुरुषों के लिए। महंगी गाड़ियां छोड़ मेट्रो में सफर कर रहे लोग। हरियाणा के गुरुग्राम में जाम जल भराव के चलते रैपिड मेट्रो में 13.59% बढ़ी सवारी, साथ ही राजस्व भी बढ़ा इजाफा। सुप्रीम कोर्ट बोला, सुविधाएं नहीं तो ट्रिब्यूनल खत्म कर दें। बता दे रिटायर्ड जज नियुक्ति के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट बोला, थानों में सीसीटीवी नहीं चलना, निगरानी में चूक। समाधान के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल हो ताकि कैमरा बंद होते ही अथॉरिटी को तुरंत मिले अलर्ट। कर्नाटक सरकार ने मैसूर दशहरा में मुस्लिम लेखिका को बुलाया। हाईकोर्ट में विरोध वाली याचिका खारिज। कहा, दूसरे धर्म के त्योहार में जाना अधिकारों का उल्लंघन नहीं। रामदेवरा मेले की आस्था का अनोखा नजारा 25 अगस्त से 7 सितंबर तक चलाई गई। 7 मेला स्पेशल ट्रेनों से पहुंचे 1,28,000 श्रद्धालु। इससे रेलवे को हुई 1 करोड़ 32 लाख रुपए की शानदार आय।